सभी को नमस्कार। तो भाई रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में कुल 14 पोस्टों पर जो भर्तियां हैं वो जारी करी गई है। अब हर पोस्ट का क्या क्या काम, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब वीडियो के एंड तक 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। अंत तक आप ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके हिसाब से बेस्ट पोस्ट कौन सी हो रही है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है वन शू साइज डज नॉट फिट ऑल। यानी कि कोई मैं एक पोस्ट आपको बता दूंगा कि ये सबके लिए बेस्ट है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी, है ना। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि वर्कलोड ज्यादा नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि हमको अभी ग्रुप डी की जो है नौकरी मिल जाए, फिर पढ़ाई का भी हमको यहां पर समय मिले, ताकि जो हायर वाले एग्जाम है रेलवे के, जैसे कि एनटीपीसी हो गई, हायर पोस्ट वाली परीक्षाएं, उनकी आप लोग तैयारी में जुट सके। अब कुछ लोगों की थिंकिंग ये होगी कि नहीं यार, मुझको बस रेलवे में जो है एंट्री ले लेनी है, फिर यहीं से मैं प्रमोशन लेकर काफी ऊंची पोस्ट तक जाना चाह रहा हूं, ठीक है, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इन सब पोस्ट पर जो है मैं जाना चाह रहा हूं। तो उनके हिसाब से बेस्ट पोस्ट कुछ और होगी, ठीक है। आपके लिए क्या बेस्ट पोस्ट है, ये अंत तक आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं यहां पर। और जितने भी छात्र पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए डेली मैं यहां पर लाता रहता हूं, है ना। आइए, तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि यार कुल पद जो आए हुए हैं वो 32,438 है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक की जा रही है। तो अगर अभी तक आप लोग ने फॉर्म नहीं भरा है, आपके पास मौका है, 22 फरवरी से पहले पहले फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि जोन वाइज हमारी कितनी वैकेंसीज है। तो मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है, उसके बाद दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, ऐसे करते करते यहां पर इन सब वैकेंसीज को जोड़ेंगे तो आपकी 32,438 वैकेंसीज कुल निकल कर आएंगी, ठीक है। मैंने घटते क्रम में इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब ये हम लोगों के कुल आप देख सकते हो कि 1 से लेकर यहां पर 14 हम लोगों की कुल पोस्ट है। इसमें कुल कितने डिपार्टमेंट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये आपका एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वापस से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, इतने हमारे कुल डिपार्टमेंट है। बगल में आप लोगों को सब डिपार्टमेंट दिया गया है। यहां पर क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हम लोगों को दिया गया है। अब ये A2, B1, C1 क्या है, इसकी भी जानकारी हम लोग को नोटिफिकेशन में विस्तार में दी गई है कि आपकी क्या विजन होनी चाहिए, ग्लासेस तो नहीं लगा रहे, ये सारी चीजें आप लोग को दी गई है, ठीक है। तो ये कुल 14 पोस्ट है। एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि यार हर पोस्ट का सबसे पहले काम क्या होता है, फिर इनको एक बार कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि कहां पर प्रमोशन के अवसर ज्यादा है, कहां पर वर्कलोड कम है, ये सारी चीजें पहले एक बार हर पोस्ट का काम जान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट S&T। अब देखो कुछ पोस्टें यहां पर ऐसी हैं जिसमें दो आप लोग को सेम डेजिग्नेशन दिखेगा, लेकिन एक आपकी वर्कशॉप वाली पोस्ट होगी, एक आपकी ओपन लाइन वाली होगी, ठीक है। वर्कशॉप में थोड़ा सा वर्कलोड कम रहता है ओपन लाइन की तुलना में, है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं, यहां पर असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में भी है, ओपन लाइन में भी आपका। इसी तरीके से आपको जो है कुछ पोस्ट है जिसमें सेम नाम से दो आपको पोस्ट दिखेंगी, लेकिन वो अलग अलग है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले असिस्टेंट SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, हिंदी में इसको दूर संचार बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सिग्नल और रेलवे के जो टेलीकॉम से संबंधित इंजीनियर होते हैं उनके सहायक के रूप में काम करना होता है। समझिए कि अभी आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली नहीं है, आप लेवल 1 है, जस्ट एंट्री कर रहे हो, तो अभी आप लोगों को मोस्टली सारी पोस्ट में असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये इंजीनियर है, ये आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, कौन सा तार कहां पर जोड़ना है, कैसे जो है मरम्मत करनी है, ये सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। इनके हेल्पर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, सहायक के रूप में। उप विभाग कौन सा है आप लोग को नीचे यहां पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट देखते हैं यहां पर असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, सहायक यानी कि कार्यशाला। इसमें वर्कशॉप में काम करना होता है। बोलने को तो 8 घंटे की देखो यार ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें, जितनी मेरी छात्रों से बात हुई वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सर वर्कलोड कम रहता है, कभी कभी 5 घंटे 6 घंटे बस इतना काम हम लोग से करवाया जाता है, फिर हम लोग अपना जो भी है पढ़ाई लिखाई आगे की चीजें उसमें करियर ग्रोथ में हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या काम होता है, रेलवे के वर्कशॉप जहां रेल के इंजन या फिर डिब्बों का पुनः निर्माण होता है, वहां पर आपको काम करना होता है। जैसे कि आप यहां पर सीधे सीधे इमेज में भी देख सकते हैं ना, रेलवे के जो डिब्बों का निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रही है, यहां पर आप लोगों को काम करना होता है, ठीक है। विभाग आपका मैकेनिकल है। अब नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है असिस्टेंट ब्रिज विभाग, आप लोग का यहां पर इंजीनियरिंग है। अब
ब्रिज के ऊपर यार जो भी पटरियां है उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आपको यहां पर करने पड़ेंगे। ब्रिज या पुल के ऊपर पटरी के रख रखाव, उनकी मरम्मत या फिर देखभाल का काम आप लोग को करना होता है और सहायक के रूप में आप लोग को यहां पर भी काम करना होगा। ठीक है, तो अभी घबराइए कि नहीं कि सर हमारे पास तो ट्रेनिंग नहीं है। आप लोगों को जो इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बताते हैं, उनके हेल्पर के रूप में ही आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी है कि एकदम से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम आपके ऊपर सबसे पहले नहीं आ जाएगा, आपको सीखने का भी यहां पर मौका होगा। फिर आगे आते हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गाड़ी और वैगन। विभाग आपका मैकेनिकल है। पैसेंजर और जो मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनके रख रखाव, मरम्मत के लिए जो हेल्पर के रूप में आपको जो है काम करना होता है। ठीक है, ट्रैक रखना होता है यार कि कौन सी गाड़ी कब आ रही है, कितने डिब्बे हमारे जो है स्टेशन पर इस समय लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस पोस्ट में काम करनी होगी, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मालगाड़ी है और पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे जब आके पहले से नहीं लग जाते हैं, उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग का आता है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, है ना। ये हम लोगों का मैकेनिकल जो है डिपार्टमेंट हो गया है। इसमें मेरे ख्याल से हाँ वर्कशॉप वाला भी एक होगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर काम देखते हैं क्या होता है। जितने भी लोकोमोटिव इंजन है जो कि डीजल से चलते हैं, दो तरीके के होते हैं हमारे इंजन भाई, एक डीजल से चलता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से, दोनों अलग अलग पोस्टें हैं। तो जितने भी लोकोमोटिव डीजल इंजन है हमारे, उनके रिपेयरिंग से संबंधित काम में आप लोग को सहायक के रूप में काम करना होता है। आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे जो है असिस्टेंट लोको शेड डीजल में सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है आपका असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। इसमें जितने भी लोकोमोटिव शेड जो है, यानी कि जो लोकोमोटिव वाले इंजन है जो कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनकी रिपेयरिंग से संबंधित काम में सहायता आपको करनी होती है। विभाग आपका यहां पर क्या है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उप विभाग मैंने बताया था कि दो होते हैं, डीजल भी होता है आपका, इलेक्ट्रिकल इंजन भी होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि वर्कशॉप में जो है आप लोगों की मरम्मत का कार्य यहां पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। रेलवे स्टेशन या ऑफिस में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसमें कोई खराबी आने पर जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनके सहायक के रूप में आपको काम करना होगा। आपका विभाग यहां पर है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंजीनियर है, वो आप लोगों को, इंजीनियर या टेक्नीशियन है, वो आपको गाइड करेंगे कि यार कोई तार अगर टूट गया है तो उसकी मरम्मत कैसे करनी है ना। जितने भी हमारे होते हैं रेलवे स्टेशन या फिर ऑफिस में जो भी वायरिंग जाती है वो बेसिकली उनकी मरम्मत और रख रखाव का काम आपको यहां पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर सहायक पीवे। विभाग आपका यहां पर इंजीनियरिंग है। ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसे कि वेल्डिंग करना, ट्रैक में टूट फूट को देखना, अगर टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत करना, ये काम आपका यहां पर हो जाएगा सहायक पीवे का। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ट्रैक में कोई भी देखो यार क्रैक आ गया है तो उसको जल्दी से जल्दी भरना, क्योंकि हाँ वापिस से बता रहा हूं कि इसमें आप लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर रहेंगे। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी पे सारा काम जो है आपसे करवाएंगे। काम जो है आप लोगों को यहां पर करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से वरना पूरी ट्रेनें जो है वो भैया देर हो सकती है ना। ट्रेनों का जो रास्ता है वो बदल सकता है अगर यहां पर काम सही से नहीं हो रहा है तो ये जो है आप लोग को इस तरीके का काम यहां पे करना होगा। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। दो है, एक वर्कशॉप एक ओपन लाइन। वर्कशॉप वाले में मैंने बताया कि लोड कम रहता है, यहां पर ओपन लाइन में आप लोगों को वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन उसी के हिसाब से फिर भत्ता भी ज्यादा मिलेगा, है ना। देखो रेलवे के जो वर्कशॉप होती हैं, रेलवे के वर्कशॉप में जो नए डिब्बे तैयार हो रहे हैं, अच्छा टीएल एंड एसी का मतलब क्या हो गया, ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशन। ठीक है, तो वही रेलवे के वर्कशॉप में जो नए डिब्बे तैयार हो रहे हैं उनमें एसी फिटिंग करने का देखभाल करना, ये आपका यहां पर काम हो जाता है। और वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में ही आप लोग से काम करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी लाइटिंग लगती है, एयर कंडीशन सही से चल रहा है या फिर नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। विभाग आपका इलेक्ट्रिकल है। नेक्स्ट असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, ये ओपन लाइन में। ठीक है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन पर एसी लगे होते हैं, लाइटिंग लगी होती है, ऑफिस में जो एसी लगे होते हैं, या फिर ट्रेन में भी तो एसी लगे होते हैं। एसी वाली जो ट्रेन होती है, अगर कोई भी खराबी आ गई, सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो है देखभाल का काम आपको करना होता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन या ऑफिस में जो एसी लगे हैं उनके लिए जो टेक्नीशियन होते हैं उनके सहायक के रूप में आपको कार्य करना है। ठीक है, हमेशा आप लोग भी देखते हो कि यार जब ट्रेन से चल रहे होते हैं तो जो एक टेक्नीशियन है वो आते हैं और अपने संग एक दो लोग को हमेशा वो लेके चलते हैं। ठीक है, वो खुद काम नहीं करते, वो बताते हैं कि क्या गड़बड़ी है, जो सहायक है उनके वो जो गलती है या फिर जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, विभाग आपका यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल।
नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब यार यहां पर ये वाली आप लोग ने बड़ी वाली मशीन देखी है, ये पत्थर बिछाने का काम करती है, पटरी बिछाने का काम करती है। इनमें इसमें क्या होता है कि रेलवे ट्रैक पर जो मशीनें, ये हमारी बड़ी सी मशीनें होती है पीले कलर की, आपने देखी होगी अक्सर, जो पत्थर बिछाने या फिर पटरी लगाने का काम करती है, उन मशीनों पर ड्यूटी आपकी लगाई जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन ये आपका हो जाएगा, इंजीनियरिंग आपका यहां पर विभाग है। फिर असिस्टेंट आपका टीआरडी यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सहायक टीआरडी रेलवे में विद्युत लाइनों यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वाली लाइन गई होती है उसके रखरखाव के लिए जो इंजीनियर काम करते हैं उनके हेल्पर के रूप में आपको काम करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइनें डालना जो हो गया, कनेक्शन सारे देना, ये जो है यहाँ पर टीआरडी का काम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल आपका विभाग था। फिर बारी आती है पॉइंट्समैन की। कई सारे छात्र इस पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। अब देखते हैं भाई पॉइंट्समैन का हमारा काम क्या होता है। ठीक है, अच्छी पोस्ट है। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें प्रमोशन के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के हेल्पर के रूप में आपको काम करना होता है। ठीक है, जिसमें आपको आती जाती हुई गाड़ियों को सिग्नल देना, बदलना, ये सारे काम करने होंगे। इसके अलावा स्टेशन मास्टर जो भी आपसे काम कहेगा, अनाउंसमेंट करने को कहेगा, वो भी आपको करना होगा। ठीक है, सिग्नल दिखाना हो गया, किसी को गाइड करना हो गया, ये सारी चीजें जो जो आपसे स्टेशन मास्टर बोलेंगे आप डायरेक्ट उनके जो है अंडर यहां पर काम करोगे। ये पॉइंट्समैन का जो है काम हो जाएगा। ठीक है, विभाग आपका यहां पर ट्रैफिक हो जा रहा है। तो अब एक लास्ट बच गई हम लोगों का ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब इसमें यार वर्कलोड ज्यादा है और शारीरिक यहां पर कार्य आपका होता है, पूरा आउटडोर वर्क है भाई। इसमें क्या है, ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसे कि पत्थर उठाना, ग्रीसिंग करना, ट्रैक की साफ सफाई आदि काम आपको करने होंगे। ये आप लोगों का जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो है काम हो जाता है। ठीक है, अब एक बार सबको मैं यहां पे तुलना करके दिखाना चाहूंगा। मैंने इन सबको 14 पोस्टों को अरेंज किया है बहुत अच्छे हिसाब से, जिसमें आपको पता चलेगा कि इनकी पोस्ट ये सारी हम लोग ने देखी, इनकी क्या जिम्मेदारियां ये हम लोग देख चुके हैं। फिर काम करने का माहौल क्या है, इंडोर आउटडोर कहां पर काम करना होता है ये देखेंगे। प्रमोशन के अवसर क्या क्या है और आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में इनको किस हिसाब से डालना चाहिए, ये मैंने अपनी तरफ से रैंकिंग दी है, हाई या फिर लो। ठीक है, मैंने बोला था ना कि सबके लिए एक चीज कॉमन नहीं हो सकती, कुछ के लिए ये हाई लगेगी, कुछ को ये हाई लगेगी, तो पहले ये वाली आप पिक करेंगे फिर ये वाली। ठीक है, समझा, मैं सारी चीजें दूंगा, एंड डिसीजन भैया आपको ही लेना है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, किसी पर पूरा पूरा निर्भर नहीं होना है। मैं क्या बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकता हूं आपको जरूर, ठीक है, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है ना फिलहाल। चलो इसको देख लेते हैं जल्दी से। पॉइंट्समैन जो है काम हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, रेलवे सिग्नल चलाना और जो भी ट्रेन मूवमेंट होती है उनका जो है ट्रैक रखना, ये जो पॉइंट्समैन का काम हो जाता है। काम ज्यादातर आउटडोर होता है और जो वर्कलोड है वो मीडियम में आप लोग का यहां पर रहेगा। इसमें प्रमोशन सबसे अच्छे है, प्रमोशन आप लोग होके स्टेशन मास्टर तक जा सकते हो और जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है, ठीक है, वहां तक जाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा प्रमोशन आपका पॉइंट्समैन में है। ठीक है, इसी वजह से इसकी रैंकिंग हाई है। फिर बात करेंगे असिस्टेंट लोकोशेड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले इंजन की नीचे आप लोग का असिस्टेंट लोकोशेड जो डीजल इंजन का होता है, ये दो लगभग सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल में जाना इसमें जाइए, डीजल में जाना है आपको इसमें जाइए। ठीक है, वर्कशॉप आधारित यानी कि इंडोर आपका काम होगा, यहाँ पे भी वर्कशॉप आधारित है और तकनीकी कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। स्कोप फॉर प्रमोशन इन टेक्निकल कैडर, सीनियर टेक्नीशियन तक आप लोग बन सकते हो। ठीक है, गुड टेक्निकल प्रमोशन यहां पर होते हैं, इस वजह से इनको हाई में रखा गया है। फिर असिस्टेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो इसमें भी प्रमोशन आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 और हायर रोल्स पर किया जा सकता है। ठीक है, तो जितनी भी टेक्नीशियन वाली पोस्ट है आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको रेलवे वाली ही लाइन में रहना है तो। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कुछ लोग को क्या कि अभी नौकरी ले लेनी है फिर आगे हायर पोस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, एनटीपीसी जैसे कि ये सारी हो गई, तो उनके लिए अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है ना। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों की असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, मॉडरेट करियर ग्रोथ है, वर्कशॉप आधारित आपका कार होगा, मैकेनिकल कार्य होगा। फिर असिस्टेंट में ऑपरेशंस की बात करूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, गुड करियर ग्रोथ है, आपके टेक्निकल पोजीशन में ही करियर आपकी ग्रोथ मिलेगी, इसको मॉडरेट में रखा है। ये सारी फिर हमारी मॉडरेट कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, एंड तक आप आओगे तो देखोगे कि ये कि लो रैंकिंग क्यों दी हुई है, क्योंकि उसमें उतनी अच्छी करियर ग्रोथ नहीं है, है ना। सैलरी में बताऊं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सब, क्योंकि हमारी सेम पे स्केल की ही जॉब है। 35 से 40 हजार, अभी 8वां जो वेतन आयोग है वो लग जाएगा, तो सैलरी आपकी 45 प्लस भी चली जाएगी, 45 से 50 तक जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सैलरी में उतना ज्यादा अंतर नहीं है। मेन जो अंतर है हमारा वो करियर ग्रोथ का है और वर्कलोड का है ना। इसी तरीके से असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, टीएल एंड एसी हो गया, मॉडरेट कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। लिमिटेड प्रमोशन है लेकिन भैया स्टेबल पोजीशन है ये वाली। ठीक है, वर्कशॉप वाली,
इसमें मॉडरेट प्रमोशन स्कोप है जो ओपन लाइन वाला है आपका। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करें और असिस्टेंट टीआरडी की बात करें, इनको भी मैंने रैंकिंग जो है भैया मॉडरेट ही दी हुई है। इंडोर आप लोग का वर्कशॉप का यहां पर माहौल होता है वर्कशॉप वाली में, और टीआरडी में आप लोग का आउटडोर जो है वो फील्ड कार्य होता है। करियर ग्रोथ यहां पर आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जितनी भी यार आप लोगों की वर्कशॉप वाली टेक्निकल जॉब हो गई उसको आप लोग चुन सकते हो उसमें, क्योंकि प्रमोशंस अच्छे हैं, ठीक है। असिस्टेंट टीआरडी में आउटडोर है, यहाँ पे मॉडरेट आप लोग को करियर ग्रोथ मिलेगी। अब ये लास्ट देख लेते हैं हमारी बची हुई जितनी पोस्ट है, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर, इन सबकी रैंकिंग मैंने लो दी हुई है। बहुत लिमिटेड आप लोग के करियर प्रोग्रेशन है और यहाँ पर कार्य भी ज्यादा होता है। शारीरिक कार्य है, शारीरिक कार्य, शारीरिक, अच्छा यहाँ पे तकनीकी हम लोग का जो है कार्य है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। लेकिन हाँ, आपने देखा था ना ट्रैक मशीन जो पत्थर बिछाने और रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी, उनकी मशीनों पे ड्यूटी लगाई जाती है। बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। और ट्रैक मेंटेनर 4, लड़कियों को तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि इनमें से कोई पोस्ट को सबसे पहले आप लोग चुनो, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे जो है फिजिकल जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट डिसीजन आप लोग अब खुद ले सकते हो कि आपके हिसाब से क्या होगा। मैंने करियर ग्रोथ भी बता दिया, वर्कलोड इंडोर होगा, आउटडोर वर्कशॉप में, ये सारी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब भाई जितने भी लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे संग जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर डेली आप लोगों की मैं फ्री क्लास कराता हूं गणित की, शाम को 6 बजे, ठीक है। मैं खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड हूं। मैथ्स में मेरे 50 में 50, प्री में 90 में 90 में, मेंस में जो स्कोर है ये आ चुका है। तो वो सारे मेथड्स, वो सारी टेक्निक मैं जानता हूं जो कि एग्जाम में आप लोग की इस्तेमाल होगी, भाई जो एग्जाम में सिलेक्शन आपको दिलाएंगी, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। हम लोग डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल मैं कराता हूं। लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको एकदम यार गणित बेसिक से पढ़नी है, शून्य लेवल से पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी का फाउंडेशन बैच है, वंदे भारत बैच, इसमें जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें बेसिक से जो है एडवांस तक सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी और ये कंप्लीट बैच है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें आप लोग को यहां पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आप वहां पर जाएंगे, ये मेरा कोड है लाभ 248, अगर आपको ये मालूम है इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा, आपको फीस पर अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं दिखाऊं कि हमारा जो लैब वेबसाइट है इस पर भी आप जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से लैब डाउनलोड करके वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लैब एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, वहां पे लाइव कोर्स में गए, ये वंदे भारत बैच सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। 1299 इसकी जो है ओरिजिनल प्राइस है, जिसमें चारों आपके सब्जेक्ट है। क्योंकि अब ये बैच शुरू होने वाला है तो इस पे ऑफर आया हुआ है, 499 में आपको जो है संपूर्ण सब्जेक्ट अभी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर ले, हम लोग और बेहतर तरीके से यहां पर तैयारी जो है साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी छात्र पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं। अगर गणित आपसे नहीं होती है, कैसे उसे टैकल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने 5 बार 50 में 50 जो है स्कोर किए हुए हैं एसएससी के हर एक एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में मेरा जो है फुल में फुल स्कोर रहा है, प्री मेंस दोनों में। तो इसी तरीके से आपको गाइड करता रहूंगा। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।